एक मिनट, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चंस पूछता हूँ, 100 क्वेश्चन नहीं, 150 क्वेश्चन पूछता हूँ। इसी से लगभग बच्चे सारे क्वेश्चन आ जाए, लगभग 90% क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। तो चलो रिवीजन एक बार कर लेते हैं, फिर तुम्हारा डाउट्स को कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। अभी थोड़ा टेस्ट पे फोकस करो, टेस्ट की पढ़ाई करो। साइटोस्केलेटन बता रखा है, पहले टेस्ट कर लो, उसके बाद में उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर उस पर भी रिवीजन करा दूंगा, उस पर भी स्पेशल क्लास ले लूंगा, तो टेंशन मत। चलो ठीक है। तो चलो सबसे पहले बताइए भाई लोग, सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था? हु डिस्कवर्ड द सेल? फर्स्ट क्वेश्चन, चलो आंसर करो सभी लोग, भाई सभी लोग आंसर करो। ठीक है, सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था? आंसर करो सभी लोग। आंसर इज रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब किया था? डेट बताइए, डेट बताइए, डेट बताइए। 1665, 1665 ए 1674? अरे भाई साहब, हाँ कहां से किया था? थर्ड क्वेश्चन, कहां से किया था? तुम्हारे घर से किया था। ठीक है, कहां से किया था रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में? कॉर्क सेल, कॉर्क सेल, जो पेड़ का बाहर का कवरिंग होता है, या बार कहेंगे, ठीक है, कॉर्क सेल, बाहर का जो कवरिंग होता है, पेड़ का छाल होता है, वहीं से देखा था। उन्होंने एक बुक लिखा था, क्या आप नाम उसका बता सकते हैं? क्या आप लोग बच्चे लोग उस बुक का नाम बता सकते हैं जहां पर उन्होंने पहली बार बोला कि हमने कुछ देखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, खोखला स्ट्रक्चर दिखा, वो डेड पार्ट था, वो केवल सेल वॉल दिखता था। तो आंसर था बच्चा माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, आंसर इज माइक्रोग्राफिया। चलिए, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने देखा था? फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने देखा था? फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने देखा था? तो आंसर है, सभी बच्चे का करेक्ट आ रहा है, सभी बच्चे का करेक्ट है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1674, 1674। ठीक है, उन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा था। क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट टाइम सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1674। चलिए, उन्होंने बच्चा जो देखा उसके लिए एक स्पेशल नाम यूज किया, जो सेल देखा उसके लिए स्पेशल एक नाम यूज किया। बोलिए क्या नाम यूज किया था? एनिमल क्यूले, एनिमल क्यूले। चलिए ठीक है, चलिए ये बताइए, सबसे पहली बार न्यूक्लियस किसने ढूंढा था? सबसे पहली बार न्यूक्लियस किसने देखा था? साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को देखा था। आंसर इज द रॉबर्ट ब्राउन, आंसर इज द रॉबर्ट ब्राउन। डेट बताइए, डेट बताइए, फटाफट डेट बताइए। 1831। कहां से ढूंढा था? कहां से ढूंढा था ये भी बता दो, कहां से ढूंढा था? रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। चलिए ये बताइए ध्यान से, पहली बार दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया, दोनों साइंटिस्ट का नाम बताइए, दोनों साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सेल थ्योरी सबसे पहली बार दिया था। साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, दो साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, चलो बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अब तो याद कर लेता। चलो ठीक है, स्लीडन एंड स्वान, स्लीडन एंड स्वान। इसमें से बॉटनिस्ट कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट कौन है? स्लीडन एंड स्वान में जर्मन बॉटनिस्ट कौन है? ठीक है, और ये जर्मन बॉटनिस्ट कौन है? स्लीडन साहब है। तो स्लीडन साहब ने कब दिया था अपने थ्योरी, कब प्रपोज किया था? 1838, 1839? कब किया था? 1838। चलिए, इसमें से बच्चा जर्मन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन है? इनमें से ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन है? जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स पे रिसर्च करने वाला। स्वान है। डेट बताइए, डेट बताइए, डेट बताइए। 1839। सेल थ्योरी में क्या गड़बड़ रहेगी? सेल थ्योरी में क्या गड़बड़ जाएगी? क्या चीज ये बता नहीं पाए थे? स्लीडन और स्वान ने मिलकर के सेल थ्योरी दे दिया, तो इन्होंने क्या बटा गड़बड़ कर दी, क्या चीज बता नहीं पाए? बोलिए, आंसर बताइए। ठीक है, नया सेल कैसे बनेगा नहीं बता पाए, नया सेल कैसे बनेगा नहीं बता पाए, कैन नॉट एक्सप्लेन। हाँ, चलिए, तो ये थ्योरी थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो अब बताइए 1855 में, 1855 में सेल लीनिएज थ्योरी आया, बताइए किस साइंटिस्ट ने दिया था? 1855 में सेल लीनिएज थ्योरी आया, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? आंसर रुडोल्फ विर्चो, आंसर रुडोल्फ विर्चो ना। तो उन्होंने बच्चा अपने कुछ लैटिन लैंग्वेज में कुछ एक वर्ड यूज किया था, कुछ सेंटेंस यूज किया था, नाम बता सकते हो? उन्होंने अपने लैंग्वेज में कुछ बोला था,
जिसका इंग्लिश नाम है सेल विल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल विल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में एक वर्ड बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। चलिए करेक्ट है यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, ध्यान से बताइए, आरबीसी का बच्चा, आरबीसी रेड ब्लड सेल या कार्पसल, उसका साइज कितना होता है, कितने माइक्रोमीटर का होता है, एनसीईआरटी में। एक बच्चा बोल रहा मिलीमीटर, थप्पड़ मारू रे भाई, थप्पड़ मारूंगा रे भाई, 7 मिलीमीटर, अरे भाई साहब मिलीमीटर, और किलोमीटर में लिख, हाँ भाई लिख 7 किलोमीटर, अरे माइक्रोमीटर है भाई, माइक्रोमीटर है। एक लिख रहा है 7 डायमीटर, क्या डायमीटर रे भाई, 7 डायमीटर, क्या डायमीटर बेटा, यूनिट याद होना चाहिए, 7 माइक्रोमीटर, 7 म्यू एम ऐसा लिखा है। चलिए सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, वो इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट, बेटा लॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहा हूं, लार्जेस्ट, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, वो सबसे बड़ा सेल। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल। ये बताइए हमारे अंदर जो भी सेल है, क्या सबका साइज, क्या बेटा सबका शेप एक समान है या अलग अलग है, हमारे अंदर में जो भी सेल है क्या सबका, ठीक है, शेप एक तरह अलग अलग है, डिफरेंट है, क्यों, रीजन बताओ। हमारे अंदर कोई कॉलुमनर है ना, कोई बाइकॉनकेव है, कोई ब्रांच्ड है ना, तो फंक्शन के बेसिस पे जैसा काम वैसा करना पड़ेगा, जैसा काम वैसा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, करेक्ट है। मुझे एक ऐसे सेल का बताइए नाम जो हमारे अंदर लिविंग तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जो लिविंग है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। मैच्योर आरबीसी, प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जहां पास मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होगा, प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जहां मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होगा। ये बच्चा इस संडे को 2021 में पेपर में आया था, नीट के पेपर में क्वेश्चन आ गया, नीट 2020 में 21 में ये क्वेश्चन आ गया। वहां क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और एक था मैच्योर सीव ट्यूब में कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होगा, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, कॉन्स्पिकुअस याद रखना, कॉन्स्पिकुअस, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, ये एनसीईआरटी में बेटा 5 बार आएगा, मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना, कॉन्स्पिकुअस मतलब वेल डेवलप, तो होता है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। चलिए आगे चलिए, ध्यान से बताइए, मुझे बताइए बच्चा, प्रोकैरियोट्स के अंदर में 4 तरह के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में कौन कौन से 4 तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्रोकैरियोटिक नेचर वाले हैं, बताइए। प्रोकैरियोटिक है तो उसके अंदर कौन कौन बिलोंग करेगा, हम बिलोंग करेंगे। अरे भाई मैं राइबोसोम थोड़ी पूछ रहा हूँ, अरे भाई, अरे मैं पूछ रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से, कहाँ होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा, बैक्टीरिया में होगा, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा में होगा, माइकोप्लाज्मा में होगा, इसके अलावा कुछ आर्की बैक्टीरिया बताया था, हाँ अब की बार सीएम सरकार बता रखा है, अब की बार सीएम सरकार भूल गई, अरे भाई। चलो, विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल के नाम बताइए, सबसे छोटा सेल के नाम बताइए, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं रे भाई, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बच्चा एक जगह माइकोप्लाज्मा का, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया होगा, माइकोप्लाज्मा का बच्चा साइज दिया है, शायद बच्चा 0.3 म्यूएम शायद, और बच्चा पीपीएलओ दिया है 0.1, तो आप बोलेंगे सर दोनों तो एक है ना, अलग अलग साइज क्यों हो गया, पहले भी क्लियर किया है। तो माइकोप्लाज्मा बच्चा एक ग्रुप है जिसके अंदर में ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं, यानी माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है ना जिसके अंदर में ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। उसका एक मेंबर है बच्चा पीपीएलओ, जैसे असम स्टेट है, हुजई डिस्ट्रिक्ट है, तो असम के अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट है क्या, नहीं सर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। तो माइकोप्लाज्मा एक पूरा का पूरा एक बड़ा
ग्रुप का क्लस्टर है, गुच्छा है, उसके अंदर एक ग्रुप का नाम क्या है, पीपीएलओ। तो हम लोग सिंपल भाषा में बोल देते हैं पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा एक चीज, सिंपल भाषा में बोल देते हैं पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा एक चीज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, माइकोप्लाज्मा के अंदर में पीपीएलओ आएगा। तो पीपीएलओ का रियल साइज तो 0.1 माइक्रोमीटर है। हाँ, माइकोप्लाज्मा का उसमें तो बहुत तरह के लोग ना, जिसमें सेल वॉल नहीं, सब माइकोप्लाज्मा में, उनका एवरेज साइज ले लिया बच्चा, एवरेज साइज ले लिया तो 0.3 माइक्रोमीटर, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए बताइए आरबीसी का एक और नाम क्या है, आरबीसी का एक और नाम क्या है जिसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होता था, इरिथ्रोसाइट, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, इरिथ्रोसाइट, कोई गड़बड़ नहीं करना। चलिए अब बताइए ध्यान से, अरेंज करने के लिए बताइए, आप अरेंज करके दिखाइएगा, यहां लिख दे तो बेटा वायरस, यहां यूकैरियोटिक सेल, यहां माइकोप्लाज्मा, आपको अरेंज करना है, और ये बचा प्रोकैरियोटिक सेल। छोटे से बड़े साइज की तरफ अरेंज कीजिए, छोटे से बड़े साइज की तरफ अरेंज कीजिए। सबसे छोटा कौन है, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपको डेटा याद रखने के लिए बोला था मैंने। बोलो फटाफट, सबसे छोटा वायरस, वायरस से 10 टाइम्स, लगभग 10 गुना बड़ा माइकोप्लाज्मा, उससे 10 टाइम्स बड़ा प्रोकैरियोटिक, और उससे 10 टाइम्स बड़ा यूकैरियोटिक। आपको अरेंज करना आना चाहिए। ये बच्चा पूछ देगा कौन कितने का है, तो मैंने क्या बोला था, वायरस उससे 10 गुना बड़ा, माइकोप्लाज्मा लगभग, माइकोप्लाज्मा से 10 गुना बड़ा, प्रोकैरियोटिक 10 गुना बड़ा, यूकैरियोटिक। तो आपको ऐसे याद रखिए था 10 माइक्रोमीटर ऐसे करके, प्रोकैरियोटिक 1 माइक्रोमीटर, इसका 0.1 माइक्रोमीटर, और ये बच्चा 0.01 लगभग। बच्चा मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दिया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये बताओ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया के अंदर में एक वर्ड होता है बेटा सेल इनवेलप, उसमें 3 लेयर होते हैं, नाम बताइए। सेल इनवेलप में 3 लेयर होते हैं, फटाफट नाम बताइए। सेल इनवेलप में 3 लेयर होते हैं, फटाफट देखो। सेल इनवेलप इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, चलिए नाम बताइए। सबसे अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अगर पतला है, थिन है, तो क्या नाम दीजिएगा? ग्लाइकोकैलिक्स अगर पतला है, थिन है, तो क्या नाम दीजिएगा? ग्लाइकोकैलिक्स पतला है, थिन है, तो क्या नाम दीजिएगा? स्लाइवली। ग्लाइकोकैलिक्स मोटा है, टफ है, तो क्या नाम दीजिएगा? ग्लाइकोकैलिक्स मोटा है, थिक है, तो क्या नाम दीजिएगा? सर कैप्सूल, आंसर इज द कैप्सूल। आप डॉक्टर अली में क्वेश्चन बना रहे होंगे, गड़बड़ किया हो, बहुत सारे बच्चे का मैसेज है। याद रखना बच्चा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, वो 100% लगभग बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से दोनों का बच्चा एक समान है। प्रोकैरियोट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी बनावट भी सेम। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो दोनों में लगभग बच्चा, लगभग 100% दोनों में सिमिलर होते हैं। आप क्वेश्चन में फंसे थे ना, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनावट देख लीजिए, दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दोनों के अंदर प्रोटीन होंगे, दोनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। एक मैंने डिफरेंस बताया था, बहुत हाई फाई बताया था, शायद भूल गया होगा कि यूकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है स्टेबिलिटी के लिए, और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में बेटा होपानोइड्स होता है, होपानोइड्स होता है। लेकिन ये हाई फाई है, इतना डिटेल में नहीं जाना था, बाकी एक समान होते हैं। तो ये बनाया था ना तुमने क्वेश्चन, और गड़बड़ भी किया था। चलो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताइए ध्यान से, ध्यान से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर के तरफ इन्वेजिनेशन होता है, अंदर में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उसका नाम बताइए जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे बच्चा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मीजोजोम। मीजोजोम 3 तरह के होते हैं, शेप देखिएगा तो मीजोजोम 3 तरह के होंगे, बोलिए उसका नाम क्या क्या हो सकता है? मीजोजोम शेप 3 तरह के हो सकते हैं, उसका नाम बताइए क्या क्या हो सकता है? वेसिकल, टिब्यूल एंड लैमेली, वेसिकल, टिब्यूल एंड लैमेली, वेसिकल, टिब्यूल एंड लैमेली। क्या बच्चा आप 2 काम बता सकते हो? क्या आप 2 काम बता सकते हैं मीजोजोम का?
मीजोजोम का दो काम बता सकते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाए तो क्या फायदा करेगा भाई, तो सर डीएनए को डबल करने में, डीएनए का रेप्लिकेशन में, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। और बता सकते हो कुछ, सर सिक्रीशन करेगा, सिक्रीशन करेगा। और यानी सर सेल डिवाइड करता है ना, उसका सारा काम यही देखेगा, सेल जो डिवाइड करता है उसका सारा काम, सेल डिवाइड करना है, सेल वॉल नया बनाएगा, सिक्रीशन, बीच में पार्टीशन क्रिएट करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। और ये बच्चा इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया है, M4। ये क्वेश्चन मैं लीक कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन छाप दिया हूं मैं। M4 माइटोकॉन्ड्रिया, M4 मीजोजोम। तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने वाला कौन है, मीजोजोम है, M देखो ए रऊफ ने आंसर भी लिखा M यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम मीजोजोम करेगा। चलिए सेकंड बताइए, सभी बैक्टीरिया के अंदर नहीं, सभी के अंदर नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो कुछ कौन है रे भाई, इमादुल, अरे बेटा अभी उड़ा दूंगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ बच्चा यहाँ पर पिगमेंट कंटेनिंग स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, नाम बताइए। सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में एक मेम्ब्रेन से, हाँ मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसमें पिगमेंट होते हैं, C4 क्रोमेटोफोर, C4 साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करेगा, क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करेगा, ध्यान से सुनना। तो कुछ लोग साइंटिस्ट मानते हैं ये तो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ये तो मेम्ब्रेन से बना है, तो ये तो मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। तो साइंटिस्ट बोलते हैं ये तो मेम्ब्रेन से बना हुआ है ना, तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड तो ऑर्गेनेल नहीं होता, तो ये तो मेम्ब्रेन से बना है। तो याद रखना बच्चा, अगर मेम्ब्रेन से बना है तो फॉल्स मेम्ब्रेन है, फॉल्स मेम्ब्रेन है, झूठा मेम्ब्रेन है। ये कोई लिपिड बाइलेयर से नहीं बना है, ये बच्चा केवल प्रोटीन से बना है, फॉल्स मेम्ब्रेन है, क्योंकि मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनेल तो होते ही नहीं है। तो याद रखिएगा, सभी जगह नहीं मिलेगा, केवल साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर मिलेगा जो काम करेगा फोटोसिंथेसिस का, यानी क्लोरोप्लास्ट की तरह। चलिए नेक्स्ट, जहां आप दिक्कत की होगी पियर्सन के बुक में, राइबोसोम बच्चा, कुछ राइबोसोम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चा बाउंड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं, और कुछ बच्चा फ्री राइबोसोम होते हैं, कुछ बच्चा फ्री राइबोसोम होते हैं। बताइए राइबोसोम कैसे, 70S 80S, 70S 80S दोनों तरह के यहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, मारूंगा थप्पड़, अरे भाई साहब लोग, अरे प्रोकैरियोट्स का पूछ रहा हूँ, बैक्टीरिया का पूछ रहा हूँ, बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स का पूछ रहा हूँ, राइबोसोम कैसा होगा, 70S 80S, भैया 80S लिख रहे, अरे भाई साहब लोग थोड़ा सा तो देख ले क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर इज द 70S, आंसर इज द 70S। चलिए ठीक है, चलिए अब बताइए ध्यान से, बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ गए, बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ गए mRNA से, बच्चा इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ गए तो इसका तीन नाम बताया था, तीन नाम बताया था, बताओ तीन नाम बताया था, पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम, अर्गोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम और अर्गोसोम, याद आया। ये जनरली बच्चा प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, जनरली बच्चा प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन ये पॉलीजोम की कहानी मेनली बच्चा P4 प्रोकैरियोट्स, P4 पॉलीजोम मेनली प्रोकैरियोट्स में, हमारे अंदर होते हैं लेकिन मेनली किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स। चलिए ठीक है, अब बताइए जो मेन डीएनए बच्चा वो शेप वाइज कैसा है, जो मेन डीएनए या क्रोमोसोम है वो शेप में कैसा है, सर्कुलर या लीनियर, जो मेन डीएनए वो सर्कुलर है या लीनियर है, सर्कुलर है, सर्कुलर है। और नंबर कितना है, सिंगल है, एक है या एक से ज्यादा है, सिंगल है, ठीक है। और सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट, हिस्टोन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट, एब्सेंट होगा। नेकेड है या कवर्ड है, नेकेड है या कवर्ड है, नेकेड है। तो पांच बातें फिर से रिपीट कर रहा हूं, पांच बातें। जो मेन डीएनए है उसी को एनसीईआरटी कहता है बेटा जीनोमिक डीएनए, जो मेन डीएनए उसी को एनसीईआरटी कहता है बच्चा जीनोमिक डीएनए। कैसा है,
सिंगल, अकेला है, अकेला है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूं, नंबर बोल रहा हूं, सिंगल। शेप सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, स्टोन एब्सेंट है, स्टोन एब्सेंट है, और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी ने लिख दिया नेकेड है, नेकेड है, कपड़ा नहीं पहना है, नेकेड है। चलो ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए अब बताइए, इस मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा, इस मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा, ठीक है, और भी कुछ डीएनए होते हैं, उसका नाम बताइए। मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ और भी डीएनए होते हैं, उस डीएनए का नाम क्या होगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहेंगे, एक्स्ट्रा है, मेन नहीं है, एक्स्ट्रा डीएनए है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड, उसी को कहेंगे मिनी क्रोमोसोम। बताइए, सर्कुलर है, लीनियर है? प्लाज्मिड सर्कुलर है, लीनियर है? प्लाज्मिड सर्कुलर है, लीनियर है? सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, नंबर बता सकते हो क्या? नंबर क्या फिक्स्ड है? क्या फिक्स्ड है? थप्पड़ मारूंगा एक लिखा, अरे वेरी वेरी मेनी हो सकता है, क्योंकि अपने आप को ये डबल कर सकता है, वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है। क्या बच्चा आप एक काम बता सकते हो? एनसीईआरटी में बोला 12th में पढ़िएगा, मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको, थोड़ा सा मैंने आपको कहानी बताई होगी, इसके अंदर स्पेशल जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक से लड़ सकते हैं, फाइट विथ एंटीबायोटिक, फाइट विथ एंटीबायोटिक्स, जिससे ये मरेगा नहीं। तुमने बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स खाया, ये एंटीबायोटिक से बचा ले। हाँ, डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है भाई, डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड होगा, जब वायरस पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, जब वायरस पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। अभी तुम्हारे लाइफ में हर डीएनए डबल स्टैंडर्ड, दुनिया का हर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, जब कुछ वायरस पढ़ेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड आएगा ना, हटा, ठीक है। चलिए, अरे सर वायरस, वायरस, प्रायोन, सिंगल स्टैंडर्ड, अरे भाई साहब ये क्या है? वायरस काय के लिए फंस गया रे भाई तू? देख, सिंपल बता रहा हूँ, ये वायरस है, तुझे नहीं पढ़ना है भाई, अभी ये सब अलग से पढ़ूंगा। वायरस के दो पार्ट, ये बच्चा ब्लू वाला प्रोटीन है, ये बच्चा ब्लू वाला प्रोटीन है, जिसका नाम कैप्सिड होता है, प्रोटीन का नाम कैप्सिड है, और उसके अंदर में ये व्हाइट वाला जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो कंट्रोल करता है। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकते हैं बच्चा, आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं, ये अजूबा है, दोनों नहीं होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर बच्चा प्रायोन्स, वायरोइड्स क्या है, ध्यान से सुनना, वायरोइड्स क्या है, ध्यान से सुनना। हमने कैप्सिड हटा दिया, केवल बच्चा जेनेटिक मटेरियल है। क्या कैप्सिड है? नहीं है, यही बच्चा हो गया वायरोइड्स, यानी कि नो कैप्सिड, कैप्सिड नहीं है, केवल बच्चा जेनेटिक मटेरियल है, तो वायरोइड हो गया। तीसरा, सर प्रायोन्स क्या है? नहीं जानना है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा। प्रायोन्स मतलब केवल बच्चा प्रोटीन है, केवल प्रोटीन है, अंदर में जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो ये हो गया बेटा प्रायोन्स। पी फॉर प्रायोन्स और पी फॉर प्रोटीन। वायरस में दोनों होगा, और किसी किसी ऐसा वायरस है जिसमें बच्चा प्रोटीन नहीं है, तो उसे कहेंगे वायरोइड्स। कुछ वायरस में केवल प्रोटीन है तो नाम देंगे प्रायोन्स, कंफ्यूज नहीं होना है, हम आगे में पढ़ेंगे। सर आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है या सिंगल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड बच्चा, सिंगल स्टैंडर्ड। कुछ एक्सेप्शन में डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड। एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, आरआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। सर वेयर इज जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियस, नेकेड इन साइटोप्लाज्म? थप्पड़ मारू इसे, बोल रहे भाई, मारू थप्पड़ इसे। मासूम अहमद ने क्वेश्चन पूछा, आंसर बता रहे भाई तू लोग ना, कि प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है इनसाइड न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां फ्री होगा, साइटोप्लाज्म में होगा? बताओ आंसर क्या होगा? अरे भाई साहब लोग, अरे कितने दिनों से बता रहा है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो उनका डीएनए, उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है, साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है। ये देख, ये यहाँ है बच्चे, यहाँ है उसका डीएनए,
कोई न्यूक्लियस नहीं है, उसके अंदर झूठा न्यूक्लियस होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, झूठा वाला कह दिया बेटे, बेकार है, ये पूरा बेकार न्यूक्लियस है, इसका नाम न्यूक्लियोइड कह दिया, उसका नाम बच्चा न्यूक्लियोइड कह दिया ना। बोलेंगे ना न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है रे तेरे पास, अरे है पता नहीं कुछ होगा, तो बेटा न्यूक्लियोइड उसे कहते थे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती से। वायरस इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, एकदम सही है। मैंने बोला था हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होना चाहिए, वायरस बना है क्या, नहीं बना है, तो ये बेटा गलती निकल गया। गट्टा पकड़ लो जाके सिलिडन सोन का, हे तू तो बोलता था भाई कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल से बना होगा, ये तो नहीं बना है, हाँ गड़बड़ निकलेगी। ठीक सर, इज प्रोटीन कोटिंग फाउंड इन वायरवाइट्स, अरे भाई बता रहे भाई इसे, जाहिद साहब का क्वेश्चन है, सर इज प्रोटीन कोटिंग फाउंड इन वायरवाइट्स, अरे बताया रे भाई, वायरवाइट्स में केवल नो कैप्सिड, प्रोटीन का कवरिंग नहीं होगा, बताया तो, कहाँ रहते हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आगे हम लोग करेंगे डिटेल से, वायरस बाद में पढ़ने रे भाई, काहे की टेंशन ले रहा है। चलो ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए ध्यान से बताइए, बैक्टीरिया को बच्चा पानी में फ्लोट करना है, हल्का बनना है, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है उसे हल्का बनना है, तो उसे स्पेशल एक स्ट्रक्चर चाहिए जिससे वो फ्लोट कर सके, हल्का बन करके ऊपर तैर सके, उसका नाम बताइए। प्रोकैरियोट्स के अंदर में एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जो पानी में तैरने में हेल्प कर सके, आंसर है गैस वैक्यूल। क्या सभी बैक्टीरिया में पाया जाएगा, यस या नो बताइए, क्या सभी बैक्टीरिया में पाया जाएगा, नहीं, जो फोटोसिंथेसिस करेगा, सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब बच्चा जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। हाँ, बैक्टीरिया बच्चा खाना को स्टोर करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर में रखेगा, नाम बताइए। बैक्टीरिया खाना बनाएगा, उसे एक स्पेशल स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखेगा, उसका नाम बताइए। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडी, एक बच्चा लिख रहा है सेंट्रियोल, अरे भाई साहब लोग तो महान साइंटिस्ट बन जाएगा, बोल रहा है कि स्पेशल स्ट्रक्चर जो है खाना को स्टोर करने वाला, उसका नाम सेंट्रियोल है। हाँ, वो बच्चे इंक्लूजन बॉडीज है, इंक्लूजन बॉडीज है जिसके अंदर में वो ग्लाइकोजन को कर सकता है, स्टार्च को कर सकता है, साइनोफाइसिन स्टार्च को कर सकता है, कुछ ऐसे एनसीईआरटी में होंगे। चलिए बताइए, इंक्लूजन बॉडी कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस। इंक्लूजन बॉडीज कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, मेम्ब्रेनलेस होगा, मेम्ब्रेनलेस होगा। चलो हो गया। चलिए ये बताइए ध्यान से, बैक्टीरिया के 4 तरह के शेप होते हैं, चलिए बताइए, अगर वो बच्चा स्फेरिकल है तो क्या नाम देंगे, स्फेरिकल है तो क्या नाम देंगे, फटाफट बोलो, अगर वो स्फेरिकल है तो क्या नाम देंगे, कोकस। चलिए अगर वो रॉड शेप का है तो क्या नाम देंगे, रॉड शेप का है तो क्या नाम देंगे, बैसिलस। चलिए अगर वो बच्चा स्पाइरल शेप्ड का है तो क्या नाम देंगे, स्पाइरल शेप्ड का है तो क्या नाम देंगे, आंसर स्पाइरुलम। और कॉमा शेप्ड का है तो क्या नाम देंगे, कॉमा शेप्ड का है तो क्या नाम देंगे, आंसर इज द विब्रियो। चलिए हमने बेटा बैक्टीरिया को कलर दिया, स्टेन दिया, कुछ बैक्टीरिया कलर को पकड़ लिया, ग्राम पॉजिटिव, कुछ ने कलर को छोड़ दिया, ग्राम नेगेटिव। क्यों बताइए, दोनों में किस चीज का डिफरेंस था, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ने कलर पकड़ा एक ने कलर को छोड़ दिया, आखिर किस चीज का डिफरेंस था, तो आंसर बताइए, ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं रे भाई, सेल वॉल, सेल वॉल का कंपोजिशन दोनों में अलग थे, सेल वॉल का कंपोजिशन दोनों में अलग थे, इसने एक का कलर पकड़ा एक का कलर छोड़ दिया, सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग। ठीक है, चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स को पूरा पढ़ लिया, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, कोई भी अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पूरा प्रोकैरियोट्स अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बताओ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस केमिकल से बना है, मालूम है, ठीक है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ विच केमिकल, तो सर कुछ नाम वाम था भूल गए हम लोग, म्यूरिन, म्यूरिन या उसका नाम पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। चलिए आगे चलिए, राइट द 4 सेल ऑर्गेनल ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यूकैरियोट। अब हम बच्चा केवल क्वेश्चन करेंगे यूकैरियोट्स के ऊपर में, यूकैरियोट्स के ऊपर में केवल क्वेश्चंस करेंगे, तो यूकैरियोट्स में कुछ सेल ऑर्गेनल
वो काम के हिसाब से वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, वो मिल करके काम करना पसंद करते हैं। तो इस 4 सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, जो फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड है, मिलजुल करके काम करते हैं। ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल। चलिए ठीक है, 3 ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो बच्चा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। 3 ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। आंसर बताइए। पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड। ये बच्चा इस साल 2021 में देखा होगा, क्वेश्चन आया था 2021 में, यही क्वेश्चन था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में कौन कौन से 4 सेल ऑर्गेनेल आते हैं। एक में ऑप्शन में राइबोसोम था, गलत हो गया। एक में माइटोकॉन्ड्रिया था, गलत हो गया। एक में प्लास्टिड था, गलत हो गया। यानी हो गया ईआर, जीबी, लाइसोसोम और वैक्यूल। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए कोई सेल बच्चा वो सिक्रीट कर रहा है, खूब सिक्रीशन कर रहा है, लेकिन बेटा लिपिड वाला सब्सटेंस ज्यादा सिक्रीट कर रहा है, ऐसा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जो लिपिड से बना हुआ है, स्टेरॉइड से बना हुआ है, उसके अंदर ज्यादा डेवलप कौन होगा? एसीआर या आरईआर? एसीआर या आरईआर? ठीक है, तुम्हारे अंदर बेटा डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करेगा? आरईआर या एसीआर? डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करेगा? आरईआर या एसीआर? आरईआर मारा थप्पड़ है भाई। एसईआर, एसईआर साइटोक्रोम P450, याद आया? P450 नाम का कुछ है एंजाइम, उसी से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जहर वाला सब्सटेंस को हटा देगा। मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में बताओ कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? मसल के मूवमेंट में। आरईआर थप्पड़ मारू रे भाई। एसईआर है रे भाई, एसईआर है कहां रे भाई साहब, कहां से? उसी का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एसईआर कैल्शियम को स्टोर करके रखता है जिसे मसल का मूवमेंट पे हेल्प कर सके। हाँ एसईआर है, एसईआर है। अरे आरईआर का तो एक ही काम है रे भाई, प्रोटीन बनाना। आरईआर का काम एक ही है, प्रोटीन बनाना। हाँ बस प्रोटीन बनाना और उसका इनिशियल मॉडिफिकेशन करना, यही तो काम है। बाकी सारा काम एसईआर का है। फिर से सुन, ग्लाइकोजन का बनाना, ग्लाइकोजन को तोड़ना, एसईआर। मसल कॉन्ट्रैक्शन, एसीआर। डिटॉक्सिफिकेशन, एसीआर। लिपिड स्टेरॉइड बनाना, एसीआर। स्फेरोसोम का नाम का सेल ऑर्गेनल बनाना, एसीआर। अरे भाई साहब चलो ठीक है। हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में आरईआर का काम है। ए यहिया ने बताया, बड़ा अच्छा बताया भाई, मैंने बहुत बाद में बताया था। चलिए ठीक है, अब बताइए गोल्जी बॉडी का 3 मेन काम क्या है? गोल्जी बॉडी का 3 मेन काम क्या है? गोल्जी बॉडी का 3 मेन काम जो एनसीईआरटी में है, हाई फाई नहीं बताना है। पहला नाम आराम से लिखना है, पहले पैकेजिंग। अरे पहले मॉडिफिकेशन लिख। अरे पैकेजिंग, पहले पैकेज ही कर ले मॉडिफाई करने से पहले। पहला काम मॉडिफिकेशन, दूसरा पैकेजिंग, तीसरा सिक्रीशन। पहला मॉडिफिकेशन, दूसरा पैकेजिंग, तीसरा सिक्रीशन। चलिए ये बताइए, ये बताइए ठीक है, अगर बच्चा पूछा जाए कौन सा सेल ऑर्गेनल मॉडिफिकेशन करता है और गोल्जी बॉडी ऑप्शन में नहीं है तो? हाँ एक बच्चे का ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है? अरे भाई साहब नहीं जाना था इसके डिटेल में, फिर भी तुम लोग रिसर्च करता है ना, रिसर्च करता है तो बताना पड़ता है। अरे भाई चल ही नहीं रहे, यहाँ देख एक बच्चा पूछ रहा है ग्लाइकोसाइडेशन कोई बता सकता है क्या? देख ये कार्बोहाइड्रेट, ये एक मिनट फिर से, ये प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, इस मॉडिफिकेशन को ग्लाइकोसाइलेशन के, ग्लाइकोसाइलेशन के। ठीक, जो स्टार्ट कहां होगा? ईआर में, खत्म कहां होगा? गोल्जी बॉडी। लेकिन जो लिपिड है उसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा यानी उसका मॉडिफिकेशन हुआ, तो इसे कहते बच्चा ग्लाइकोसाइडेशन। ये प्योरली बच्चा स्टार्ट एंड सबके सब गोल्जी बॉडी को। लेकिन हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, दोनों के लिए, दोनों के लिए यूज कर देते हैं, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ग्लाइकोसाइडेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। चलिए अब बताइए गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो न्यूक्लियस की तरफ होगा उसके 3 नाम। गोल्जी बॉडी का वो पार्ट, वो सिरा जो न्यूक्लियस की तरफ होगा, उसे मैंने 3 नाम बताया था। अबे अभी 3 मिनट है,
3 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। सिस एंड, कॉन्वेक्स एंड फॉर्मिंग, उल्टा वाले एंड बताओ। जो बच्चा न्यूक्लियस के दूर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, उसका नाम बताइए। सिस्टरनी, अरे भाई साहब महान है बच्चा, महान बच्चा है, सिस्टरनी नाम है। अरे कॉनकेव है, डिस्टल नाम है, मैच्योरिंग एंड नाम है ना, मैच्योरिंग एंड नाम है। अब बताओ गोल्जी बॉडी 3 पार्ट से बने, कौन कौन सा पार्ट? गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हाँ आप बताओ आंसर। गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नाम बताओ। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। चलो ठीक है, करेक्ट है। अब बताओ गोल्जी बॉडी का 2 एक्स्ट्रा काम बताएगा तुम लोग। ये बताओ, स्पर्म के अंदर में जो टिप होता है, स्पेशल नाम होता है उसका, नाम बताना। स्पर्म का जो हेड वाला है, उसका टिप होता है, उस पे गोल्जी बॉडी होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम। सेकेंड, सेल वॉल, बीचों बीच से बनाएगा। सेल वॉल का मटेरियल कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी। सेल प्लेट कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी बनाएगा। चलो करेक्ट है। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी बनाएगा। चलो ये बताओ, लाइसोसोम के अंदर कितने तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं? फटाफट इंड होगा, फिर से ज्वाइन करेगा, पूरा कवर हो जाएगा, पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। 500 तरह के। अरे भाई साहब, इसी दुनिया में है कि अगला दुनिया में है? एक लिख रहे हैं 500 तरह के। अरे भाई साहब, 50 तरह के, 50 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, 50 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अब बताओ ये एंजाइम किस पीएच पे काम करेंगे? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक पीएच पे काम करेंगे। और ये नेचर वाइज कैसे हैं? नेचर वाइज कैसे हैं? ठीक है, तो ये हाइड्रोलिटिक नेचर के, पानी के हेल्प से तोड़ेंगे। प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएजेस, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला। मुझे बताओ ध्यान से, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है? लाइसोसोम। हु इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस? क्लास एंड होगा, रिज्वाइन करना सेम लिंक पे। गोल्जी बॉडी, डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस। हु इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल? डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर केवल पूछ दूं तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ना, वो रियल डायरेक्टर है। चलिए क्लास एंड होगा, अभी बचा 50 क्वेश्चन और पूछूंगा, 90 में 90 यही से है, गारंटी दे रहा हूं। और क्या आसान